कि सरकार ने उस दलित बच्ची को उचित चिकित्सा सुविधा देने में विफल रही और उसकी मृत्यु हो गई। और कल भी मैंने कहा था कि आप जल्दी करो, ये भगवान और ईश्वर के भरोसे अब तक जीवित है, आप यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो। इसलिए साफ तौर से आपसे कहता हूँ कि इसके हत्या का जिम्मेदार नीतीश कुमार जी हैं और यहाँ के सरकार है। कुमार बिहार की सत्ता पर 20 सालों से नीतीश कुमार वर्चस्व है। नीतीश कुमार की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि बिहार में सुशासन का राज है, बिहार में कानून का राज है। लेकिन बिहार के कानून के राज पे 26 मई को उस समय सवाल उठा था जब मुजफ्फरपुर में एक नाबालिग दलित बच्ची के साथ उसके बगल के रहने वाले एक पड़ोसी ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था और आनन फानन में मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल में बच्ची को एडमिट कराया गया था। लेकिन बच्ची की स्थिति लगातार खराब होते चली गई और कल बच्ची को इलाज के लिए सूबे के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच भेजा गया था। लेकिन अस्पताल में जब बच्ची एम्बुलेंस से पहुंची तो कई घंटों तक वो इलाज कराने के अभाव में रही, क्योंकि उसकी सुध लेने वाला पीएमसीएच प्रशासन 4 घंटों तक बच्ची एम्बुलेंस में रहती है लेकिन उसका इलाज नहीं हो पाता है। और इस पूरे मामले को लेके बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम थे वो पूरे दलबल के साथ कांग्रेस अस्पताल परिसर पहुंचते हैं और उनकी नोकझोंक जो प्रभारी अधीक्षक डॉक्टर अभिजीत सिंह है उनसे होती है। और कांग्रेस सीधे तौर पे बड़ा आरोप लगाती है कि अस्पताल प्रशासन के द्वारा दलित बच्ची का इलाज नहीं होता है। और 4 घंटों के मशक्कत के बाद आखिरकार कांग्रेस ने जो जद्दोजहद की थी, जिसके लिए आखिरकार बच्ची को इलाज के लिए बेड मिलता है और बेड मिलने के बाद बच्ची का इलाज चलता है और आज सुबह में बच्ची की मौत हो जाती है। अब इसको लेके सियासत लगातार बिहार में गर्म है। कांग्रेस लगातार इस पूरे जो घटना हुई है और बच्ची की जो मौत हुई है इसके लिए वर्तमान सरकार मंगल पांडे और पीएमसीएच प्रशासन पर ठिकरा फोड़ी है। इसी कड़ी में आज पटना के आयकर गोलंबर पर तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और मंगल पांडे का पुतला जलाने का काम किया और सीधे तौर पे कहा कि इस बच्ची की जो मौत हुई है इसके लिए कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है और इसके लिए वर्तमान सरकार है लगातार सरकार के तरफ से खुद को दलित हितैषी बताती है। लेकिन आज भी गरीब तबके के बच्चे इलाज के अभाव में कहीं ना कहीं मौत के मुंह में जा रहे। बिहार जो पीएमसीएच है बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल है। कई यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री बदले, सब ने कहा था पीएमसीएच को बदल दिया जाएगा लेकिन आखिर ना बदला पीएमसीएच। आज भी पीएमसीएच इलाज के लिए कम मारपीट और इस तरह की घटनाओं के लिए लगातार सुर्खियों में बना रहता है। आप जैसा कि जानते हैं बहुत से वहाँ मीडिया के लोग पहुँचे थे और आज हम लोग इतना आहत हैं इस बात से कि जिस तरह से इस बलात्कार हत्याकांड जो है इसका 2 पहलू है। एक पहलू तो ये है कि एक दलित के बेटी, गरीब परिवार के बेटी के साथ निर्मम तरीका से उसकी बलात्कार हुई, उसको 20 से 22 चाकू गोद करके सीने पर गोदा गया। उसके बाद उसको गला का जो है काटा गया और उसी दिन सरकार ये जो है चुपचाप मुजफ्फरपुर में 2 दिन दबाई रखी और 2 दिन प्रशासन इसलिए दबा के रखा कि पीएम साहब का प्रोग्राम था और पीएम साहब के प्रोग्राम में कोई विघ्न बाधा ना हो जाए इसलिए 2 दिन तो वो विलम्ब हुई। तो जैसा कि मैंने कहा कि एक पहलू तो है बलात्कार का और दूसरी पहलू है हत्या का। हत्या इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसके हत्या में शामिल
बिहार की सरकार है और बिहार के सरकार के मुखिया जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उस दिन जंगल राज की बात कह के गई और उसी दिन ये घटना होती है, तो आपके चैनल के माध्यम से बिहार के जो ये निकम्मी सरकार बैठी हुई है, जो दलित विरोधी है, जो है किसी भी तरह से महिलाओं को सम्मान देने में चूकी हुई है, तो ये जो है विशुद्ध रूप से दूसरा पहलू ये है कि सरकार ने उस दलित बच्ची को उचित चिकित्सा सुविधा देने में विफल रही और उसकी मृत्यु हो गई। और कल भी मैंने कहा था कि आप जल्दी करो, ये भगवान और ईश्वर के भरोसे अब तक जीवित है, आप यहाँ कुछ नहीं कर रहे हो। इसलिए साफ तौर से आपसे कहता हूँ कि इसके हत्या का जिम्मेदार नीतीश कुमार जी हैं और यहाँ के सरकार है। बिहार का स्वास्थ्य व्यवस्था क्या तीसरी जो हम बात है कि जिस तरह से लगातार घटनाएं घटी है और दबा हुआ घटना है, जिसमें भोजपुर में हुआ, बक्सर में हुआ, गोपालगंज में हुआ, पटना के एक होटल में हुआ और कहीं इसकी बात को उजागर नहीं हो रहा है, तो मैं स्पष्ट कह दूं कि ये अब इस तरह से नहीं चलेगी। और यदि इस तरह से दलितों पर अत्याचार हुआ तो हम लोग सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। ये आप आज मान के देख लीजिए। ये चूंकि दलित का ही मामला नहीं है, मामला हमारा राजनीतिक नहीं है, मामला है सामाजिक सुरक्षा का, मामला है कि देश में आपका अराजकता की सरकार है। आप जहाँ आते हो जंगल राज की बात करते हो और यहाँ उसी दिन निर्मम बलात्कार करके हत्या हो जाती है और आप चुपचाप दूसरे पर आरोप गढ़ के चले जाते हो। इसलिए ये समय आ गया है, हम हजारों कार्यकर्ता को जब तक ले आवश्यकता पड़ी तो वो बच्ची के अस्थि कलश ले करके पूरे बिहार दौड़ा कर दूंगा और सरकार के ईंट से ईंट बजा दूंगा। ये तय है। और आने वाला समय में मैं अभी देखता हूँ कि सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है। सरकार को तत्काल उस परिवार को गोद लेना चाहिए। सरकार को तत्काल उस परिवार को आर्थिक सहायता देना चाहिए। उसको जो है परिवार के आश्रित को नौकरी देना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं करेगी तो हम लगातार इसको आंदोलन को लेकर के हम चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। एक शिकायत आपसे भी है, खास करके मीडिया से भी, कि मीडिया से निवेदन है कि इस तरह के आप भले ही पॉलिटिकल जो करते हो नहीं करते हो, लेकिन 6 घटना जो घटी है आप पता कर लो कि ये सारे 6 घटना कहीं प्रकाशन में नहीं आया। कई घटना गोपालगंज में हमने जो है अपने जिला अध्यक्ष को भेजा था, वहाँ से जो है प्रशासन ने जो है FIR करने से बलात्कार के बाद 4 संघर्ष करना पड़ता है जिसके साथ अन्याय हुआ। पहला तो उसके साथ हत्या हुई, दूसरा उसके परिवार के साथ अन्याय हुआ, तीसरा जो है प्रशासन FIR लेने से टहलाती है, दूसरा यदि वो हॉस्पिटल में आती है तो हॉस्पिटल में लेने से मना करते हैं। और सरकार यदि चाहती, PMCH प्रशासन चाहती तो ये बच्ची को बचा सकती थी। 4 घंटा एम्बुलेंस में पड़ी रही, 4 घंटा उसका ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पर था। 1 घंटा हम और हमारे कार्यकर्ता, हमारे महिला कार्यकर्ता संघर्ष करती रही। उसके बाद जब दबाव पड़ने लगा और हमारे लोग और वहाँ से इधर उधर से पहुँचने लगे, तब पता नहीं कहाँ ले जा करके वो जो है वो लोग एडमिट कर दिया। ICU तक हम लोग आग्रह किए कि ये ICU का मामला है, लेकिन ICU कहते हैं कि खाली नहीं है। तो ये सरकार, यदि आपकी एक ICU खाली नहीं है तो आप गद्दी भी खाली कर दो। ये समय है, सिस्टम चौपट जो है सिस्टम। PMCH के क्या है, जा करके देख लीजिए अराजकता किस तरह से है।
दलाल बिचौलिया के थ्रू जो है सारा काम हो रहा है। इसलिए हम आपके चैनल के माध्यम से आपसे भी कहते हैं कि आप लोग भी चुप मत बैठिए। खास करके इस तरह का निर्मम हत्या आपका भी दायित्व है, हमारा भी दायित्व है। हम पॉलिटिकल पार्टी जरूर हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हम सामाजिक मुद्दे को लेकर के आगे चल रहे हैं। इन